हेलो एवरीवन, आज पढ़ेंगे हम फंजाई के बारे में। हमें बताया जो फंजाई होती है उसको एक डिफरेंट क्लास के अंदर आर.एच. विटेकर ने रखा था। आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, जिसने फंजाई को एक अलग किंगडम के अंदर रख दिया था। जो फंजाई होती है वो क्या होती है, हमारी कोस्मोपोलिटेंट होती है। कोस्मोपोलिटेंट से मतलब क्या होता है कि फंजाई जो होती है लगभग हर जगह मिल जाती है। हमें प्लांट, एनिमल, डेड, डिके ऑर्गेनिज्म हर जगह मिल जाती है, इसलिए फंजाई के लिए हम टर्म यूज करते हैं कोस्मोपोलिटेंट। अब हम बात करेंगे इसके जनरल कैरेक्टर में, इसका हैबिटेट कहाँ होता है। तो फंजाई का जो हैबिटेट होता है वो वार्म और ह्यूमिड एरिया में होता है। यानी कि हम अपने फ्रूट्स को, अपने ब्रेड्स को कहाँ रख देते हैं, फ्रिज के अंदर रख देते हैं। क्यों रख देते हैं? ताकि जो है फंगस वहाँ पे ग्रो न कर पाए और हमारी चीज़ें काफ़ी लंबे समय तक चले। क्योंकि जो फंजाई के लिए होता है वो सूटेबल एरिया जो होता है वो वार्म और ह्यूमिड कंडीशन का एरिया होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो जनरली जो होता है सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक मैटर होती है, डेड और ऑर्गेनिक मैटर, उनको जो है ये इनगल्फ करती हैं और उनसे जो है ये अपना न्यूट्रिएंट और जो भी इनको मटेरियल चाहिए होता है वो मटेरियल ले लेती हैं। अब क्वेश्चन आता है कि जो फंजाई होती है वो मल्टी सेलुलर होती हैं या यूनिसेलुलर होती हैं। तो फंजाई जो होती है मल्टी सेलुलर होती है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, वो है ईस्ट का। ईस्ट जो है वो यूनिसेलुलर फंजाई होती है। स्ट्रक्चर की बात करें तो मल्टी सेलुलर होती है, फिलामेंटस होती है और इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, उनको हम बोलेंगे हाइफी। लेकिन इन हाइफी का जो नेटवर्क हो जाता है उसको हम बोलते हैं माइसीलियम। तो माइसीलियम क्या है, बहुत सारे हाइफी मिल गए उसको हमने बोल दिया उसको हमने बोल दिया माइसीलियम, और थ्रेड को बोलेंगे हम हाइफी। फिर आता है कि जो हाइफी होती हैं वो सेप्टेट होंगे, एसेप्टेट होंगे। तो हाइफी जो होते हैं सेप्टेट होंगे, यानी कि अगर इनके बीच में कोई ऐसे इनको सेपरेट करने वाली वॉल बन रही है तो हम इसको बोलेंगे कि ये सेप्टेट है। अगर वॉल नहीं है तो हम इसको बोलेंगे एसेप्टेट है। और जो एसेप्टेट होते हैं वो जनरली मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस जो है वो एक साथ पड़े होते हैं। फिर होता है कि मल्टी न्यूक्लिएटेड के लिए जो दूसरी टर्म यूज होती है वो होती है सीनोसाइट। यानी कि हाइफी जो होते हैं सेप्टेट भी हो सकते हैं, एसेप्टेट भी होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड सीनोसाइट होते हैं। अब क्या होता है कि जो फंगस है वो एयर में उड़ता रहता है, उसके स्पोर जो है वो किसी भी मटेरियल के ऊपर आके गिरेंगे। जैसे कि ब्रेड के ऊपर ले लो, एक एग्जांपल बहुत कॉमन हमें देखने को ना, ब्रेड के ऊपर दिखता है ना फंगस घरों में। तो ब्रेड के ऊपर ये स्पोर आया, ये स्पोर जो है धीरे ग्रो किया, स्पोर ने बनाया हाइफी, यानी कि थोड़ी सी फफूंदी, थोड़ी सी फंगस लगनी शुरू हुई, उसको हमने बनाया हाइफी। फिर जो है इन हाइफी का एक नेटवर्क बन गया, पूरा एग्रीगेशन बन गया, उसको हमने बोला माइसीलियम। अब ये माइसीलियम क्या करेगा कि फिर से जो है नए स्पोर बनाने के लिए जो माइसीलियम है वो एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं हम फ्रूटिंग बॉडी। और ये फ्रूटिंग बॉडी जो है इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। और हेल्प करने का कारण क्या है, सिग्निफिकेंट क्या है कि स्पोर फॉर्मेशन में हेल्प करती है। तो जो माइसीलियम होती है वो फ्रूटिंग बॉडी बनाती है। फंगस में हम ये याद रखेंगे, बार बार हम इन टर्म को यूज करेंगे, माइसीलियम और फ्रूटिंग बॉडी। तो माइसीलियम ने फ्रूटिंग बॉडी बनाई, और फ्रूटिंग बॉडी का काम क्या होता है, स्पोर का प्रोडक्शन करना होता है। तो जो स्पेशल स्ट्रक्चर होता है ना माइसीलियम का, उसको हम बोलेंगे फ्रूटिंग बॉडी। और जो फ्रूटिंग बॉडी है वो किसने बनाई है, माइसीलियम ने बनाई है। और फ्रूटिंग बॉडी का काम है रिप्रोडक्शन में हेल्प करना, यानी कि स्पोर की फॉर्मेशन करना। अब जो हाइफी होती है कैन फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू नीड। हाइफी डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर बना सकती है नीड के अकॉर्डिंग। क्या होता है कि कुछ प्लांट में जो होती हैं ये हाइफी है एक स्ट्रक्चर बना लेती हैं, उसको हमने एक नाम दे दिया होस्टोरियम। और जो प्लांट है ये हमारा डोडर और मिस्टेल्टो, यानी कि इस प्लांट में जो हाइफी बनी उसको हमने बोल दिया होस्टोरियम। तो ये उस प्लांट के अंदर यानी कि लीव्स के अंदर जहाँ भी पेनिट्रेट करेंगी और अपना वाटर और न्यूट्रिएंट ले लेंगी और फिर जो है वो ग्रो कर जाएंगे। तो ये हमें नाम याद रखना है कि हाइफी को डिफरेंट नीड के अकॉर्डिंग हाइफी के जो है माइसीलियम के जो है नाम बदलते रहते हैं। डोडर प्लांट में इस हाइफी को या इस माइसीलियम को हम बोलते हैं होस्टोरियम। और होस्टोरियम जो है कसकूटा भी बनाता है, और हमें पता है कि कसकूटा एक पैरासिटिक जो है वो प्लांट होता है। तो फंगस के केस में हमने याद रखा, एक तो ये क्या है, कोस्मोपोलिटेंट होता है, मल्टी सेलुलर होता है, एक्सेप्शन हो गया यूनिसेलुलर ईस्ट का, हाइफी यानी कि एक थ्रेड हो गया, बहुत सारे थ्रेड को हमने माइसीलियम बोल दिया। फिर हाइफा जो होता है सेप्टेट, एसेप्टेट, मल्टी न्यूक्लिएट, सीनोसाइट हो सकता है। इस माइसीलियम ने फ्रूटिंग बॉडी बना दी। फ्रूटिंग बॉडी का काम क्या है, स्पोर की फॉर्मेशन करना। और नीड के अकॉर्डिंग इन हाइफी का जो है नाम बदलता रहता है। डोडर और मिसलेट्टो प्लांट में जो है इसको होस्टोरियम बोल दिया गया।
अब पढ़ेंगे फंजाई की सेल वॉल। देखो जो फंजाई है उसकी सेल वॉल जो है वो काइटिन और जो है पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। और पॉलीसैकेराइड क्या है, कार्बोहाइड्रेट होता है। और ये किसका पॉलीमर होता है, नैग। नैग मतलब एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ठीक है। यानी कि फंजाई की सेल वॉल याद कर लेते हैं, काइटिन पॉलीसैकेराइड की बनी होती है, सीपी की बनी होती है। फूड स्टोरेज जो है ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोरेज होता है। अब क्वेश्चन आता है कि जो फंजाई है उसके अंदर क्लोरोफिल होता है या नहीं होता, कैरोटीन होते हैं, कैरेटिनोइड होते हैं या नहीं होते। देखो जो फंजाई है वो सैप्रोफिटिक है, ऑटोट्रोफस नहीं है, तो क्लोरोफिल तो दूर दूर तक होता नहीं, क्लोरोफिल होता है अब्सेंट। लेकिन हाँ, कैरेटिनोइड जो है वो जरूर मिल जाते हैं, जो कि जो कलर देने का काम करते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं कैरेटिनोइड। अब जो फंजाई की जो सेल वॉल है काइटिन, ऐसे ही जो एक काइटिन होता है वो होता है एक्सोस्केलेटन के अंदर भी। और किसके एक्सोस्केलेटन के अंदर होता है, आर्थ्रोपोडा। ये मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि लिंक करने के बाद चीजें जल्दी याद हो जाती हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आर्थ्रोपोडा का एक्सोस्केलेटन जो है वो किसका बना है, तो हम बताएंगे कि आर्थ्रोपोडा का एक्सोस्केलेटन जो है वो काइटिन का बना है। और फंगल की सेल वॉल भी जो है काइटिन की बनी हुई होती है। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, हमने शुरू में पढ़ा कि न्यूट्रिशन जो है जनरली सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होता है। सैप्रोफिटिक का मतलब क्या होता है कि वो सोल्यूबल ऑर्गेनिक जो होते हैं मटेरियल है उसको वो ले लेता है। देखो मान लो ये एक ब्रेड है, ठीक है, इसके ऊपर एक स्पोर आया फंजाई का और वो ग्रो कर गया। सबसे पहले हाइफी बनी और फिर बहुत सारी हाइफी बन गई माइसीलियम। अब इस हाइफी माइसीलियम ने एक एंजाइम रिलीज कर दिया जिसने इस ब्रेड को ना डिके करना शुरू कर दिया। ये सोल्यूबल जो है ऑर्गेनिक मैटर में डिजोल्व हो गया और फंजाई ने इसका सारा न्यूट्रिएंट ले लिया। तो इस टाइप का जो न्यूट्रिशन होता है उसको सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। दूसरा होता है पैरासिटिक। पैरासिटिक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो लिविंग चीज पे होता है, लिविंग प्लांट हो या लिविंग जो है एनिमल्स हो, उसके ऊपर जो है ये पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। फिर क्या होता है कि सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो लाइकिन के अंदर भी होता है, माइकोरिजा। लाइकिन में होगा एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन होगा और माइकोरिजा में हायर प्लांट और फंजाई होगी। यानी कि फंजाई के जो है वो हाइफी ग्रो करेंगी और वो न्यूट्रिएंट को ऑब्जॉर्व करेंगे, जिससे फंजाई की भी हेल्प होगी और प्लांट की ग्रोथ भी होगी। तो इसको बोल दिया सिम्बायोटिक, यानी कि दोनों को हेल्प मिले, यानी कि म्यूचुअल बेनिफिट हो गया। तो न्यूट्रिशन में हम याद रखेंगे सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वॉल जो है वो काइटिन पॉलीसैकेराइड की बनी हुई होती है और ग्लाइकोजन जो स्टोरेज फॉर्म में होता है। फंजाई में रिप्रोडक्शन फंजाई में रिप्रोडक्शन की बात शुरू होती है, हमें याद आ जाना चाहिए कि माइसीलियम होता है और माइसीलियम जो होता है वो फ्रूटिंग बॉडी करता है। ये फ्रूटिंग बॉडी जो होती है वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। और जो फ्रूटिंग बॉडी है उनका सिग्निफिकेंट क्या है कि वो स्पोर की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन में 3 तरीके का रिप्रोडक्शन हम पढ़ेंगे। एक हो गया हमारा वेजिटेटिव हो गया, एक एसेक्सुअल हो गया, एक सेक्सुअल। जो वेजिटेटिव होता है उसमें फीजन होता है, बडिंग होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है। याद रखना जो फीजन और बडिंग है वो ईस्ट के अंदर होता है, लेकिन फ्रेगमेंटेशन ईस्ट के अंदर नहीं होता, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा कि जो ईस्ट है उसके अंदर कौन सा रिप्रोडक्शन होता है। ये तो हमें पता है कि ईस्ट के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि फीजन, बडिंग और फ्रेगमेंटेशन तीनों ही होते हैं या कौन सा होता है। तो फ्रेगमेंटेशन नहीं होता, फ्रेगमेंटेशन ईस्ट में नहीं होता और सब में होता है। तो ईस्ट में फीजन और बडिंग यानी कि एफ बी जो है वो ईस्ट के अंदर होता है। और ईस्ट की दूसरी बात हमने याद की थी कि ईस्ट ही एक ऐसी फंजाई है जो कि यूनिसेलुलर होती है, अदरवाइज जो फंजाई होती है वो मल्टी सेलुलर होती हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम इन जनरल पढ़ रहे हैं यहाँ पे। देखो माइसीलियम ने क्या किया था, फ्रूटिंग बॉडी बना दी थी और इन फ्रूटिंग बॉडी का काम था स्पोर का प्रोडक्शन करना। तो ये हो गया स्पोर। लेकिन स्पोर के लिए हम याद रखेंगे कि स्पोर जो है वो सिंगल सेल और हैप्लोइड होता है हमेशा। जैसे ये स्पोर बन गया, ठीक है, ये स्पोर वेट करेगा कि कब इसको फेवरेबल कंडीशन मिले, फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, फिर से ये हवा में उड़ेगा और फिर से किसी भी होस्ट के ऊपर जाके गिरेगा, उसको डेड करे डिकेइंग मटेरियल से अपना फूड लेगा और फिर से जो है ये प्रोसीजर चलता रहेगा। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि स्पोर जो है वो ऑलवेज हैप्लोइड और सिंगल सेल कैसे हो सकता है। तो देखो इसके 2 तरीके हैं।
अगर माइसीलियम हमारा एन है तो फ्रूटिंग बॉडी हमारी एन ही होगी, ये हमेशा याद रखेंगे। जनरली फंजाई की बॉडी जो होती है वो एन होती है, यानी कि जो ये लोअर ऑर्गेनिज्म होती है उनकी बॉडी एन होती है। ह्यूमन बीइंग की जो है वो बॉडी 2n होती है। प्लांट के केस में n और 2n दोनों हो सकती हैं, तो इनकी बॉडी क्या है, ये n हो गई, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि फ्रूटिंग बॉडी भी एन होगी। अब एन से स्पोर तो हमें एन ही तैयार करना है, तो एन का जेनेटिक मटेरियल हम n/2 तो नहीं करते, तो बहुत छोटी क्लास में भी पढ़ते हैं कि जो एन होती है बॉडी, तो मिटोसिस उसके अंदर हो जाती है और उसकी कॉपी बन जाती है। तो इसमें क्या होगा, मिटोसिस होगा, एन बन गया, स्पोर जो है वो हैप्लोइड और सिंगल सेल बन गया। लेकिन जब माइसीलियम 2n है तो फ्रूटिंग बॉडी भी 2n होगी, और जब फ्रूटिंग बॉडी 2n होगी तो मियोसिस होगी, यानी कि रिडक्शनल डिवीजन होगी, और स्पोर की फॉर्मेशन जो है n होगी। यानी कि स्पोर तो हमेशा n ही रहा, लेकिन उनकी जो डिवीजन है उनका डिवीजन करने का तरीका चेंज हो गया। अगर n है यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो मिटोसिस हो जाएगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो मियोसिस होगा। वही है कि फ्रूटिंग बॉडी जो होती है वो n भी हो सकती है, 2n भी हो सकती है, लेकिन जो स्पोर हमारा होगा वो ऑलवेज सिंगल सेल और हैप्लोइड होगा। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्पोर जो है वो सिंगल सेल होएगा, हैप्लोइड होएगा, तो अभी के अभी याद कर लेते हैं कि जो स्पोर होगा वो सिंगल सेल होगा और हैप्लोइड होगा। बनाने का तरीका अलग हो सकता है। अब हम पढ़ते हैं स्पोर के टाइप। देखो स्पोर जो है वो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। एक हो गया मोटाइल स्पोर, ठीक है। मोटाइल जहाँ पे भी वर्ड आएगा मतलब फ्लैजिला प्रेजेंट है, नॉन मोटाइल है मतलब फ्लैजिला नहीं है। मोटाइल का नाम होता है दूसरा जू स्पोर, याद कर लेंगे, जू से होता है मतलब एनिमल, एनिमल लगभग मोटाइल ही होते हैं, घूमने फिरने वाले ही होते हैं, तो मोटाइल को जू स्पोर बोल देते हैं, नो मोटाइल को एप्लेनोस्पोर बोलेंगे। एंडोजीनियस स्पोर होता है, एक्सोजीनियस स्पोर होता है। एंडोजीनियस स्पोर वो होता है जिसमें किसी कवर के अंदर अगर स्पोर डेवलप हो रहे हैं ना तो उसको बोलते हैं एंडो, यानी कि अंदर। स्पोरेंजिया क्या है, कवर का नाम है, और इसके अंदर जो है स्पोर डेवलप हो रहे हैं तो इसको बोल दिया एंडोजीनियस स्पोर। एक्सोजीनियस यानी कि विदाउट कवरिंग के स्पोर डेवलप हो रहे हैं तो इसको बोल दिया एक्सोजीनियस स्पोर। सेक्सुअल स्पोर क्या होंगे, जो कि मियोसिस से बनेंगे उसको सेक्सुअल स्पोर बोलेंगे। एसेक्सुअल स्पोर वो होंगे जो मिटोसिस से बनेंगे। ये हमने अभी अभी पढ़ा है कि अगर एन बॉडी है तो जो है स्पोर तो एन ही होगा, तो मिटोसिस हो जाएगा। लेकिन बॉडी 2n है, स्पोर तो हमें बनाना n है, तो 2n में क्या हो जाएगी, मियोसिस हो जाएगी, और 2 मियोसिस हो रही है तो सीधी बात है सेक्सुअल हो रहा है, और अगर मिटोसिस हो रही है तो एसेक्सुअल हो रहा है। क्वेश्चन है कि फंजाई शो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ स्पोर एक्सेप्ट। देखो हमने अभी के अभी पढ़ा जू स्पोर, देखो जू स्पोर तो हो गया। कोनिडिया भी आपने पढ़ानी है, मैं आगे पढ़ाने वाली हूँ, लेकिन याद रखो जी कोनिडिया जो है वो एसेक्सुअल स्पोर का नाम रखते हैं हम, और स्पोरेंजियोस्पोर जो है वो जनरली, सब में नहीं, जनरली स्पोरेंजियोस्पोर जो है वो सेक्सुअल स्पोर होता है। तो ऊ स्पोर जो होता है ना, ऊ स्पोर नाम की चीज फंजाई में कुछ नहीं होती, तो इसका आंसर आएगा ऊ स्पोर, यानी कि फंजाई में ऊ स्पोर कुछ नहीं होता। फंजाई में जू स्पोर हो सकता है, फंजाई में एप्लेनोस्पोर हो सकता है, फंजाई में एंडोजीनियस स्पोर हो सकता है, फंजाई में एक्सोजीनियस हो सकता है, सेक्सुअल हो सकता है, एसेक्सुअल स्पोर हो सकता है। आई होप आपको स्पोर समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट में क्या है, हम पढ़ेंगे अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, हमारे पास 2 फंजाई हमने ले ली, ठीक है। इस फंजाई में क्या होगा, हमारे पास माइसीलियम है, ये क्या हो गया हमारा एन। इस माइसीलियम से 2 गैमेट बन गए, ठीक है। गैमेट बनने के बाद तब इनकी जो है प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो जाएगी। सिर्फ प्रोटोप्लाज्म या जो है साइटोप्लाज्म अगर फ्यूज होगी तो उस टर्म को हम बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। नाम से पता चल रहा है कि प्लाज्मा जो है वो फ्यूज होगी, तो उसको बोल दिया हमने प्रोटोप्लाज्म फ्यूज को बोल दिया प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी यानी कि प्लाज्मा तो फ्यूज होगी लेकिन अभी न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुए हैं। डाई कैरियन स्टेज हम बोलेंगे, यानी कि डाई मतलब 2, कैरियन मतलब न्यूक्लियस की अभी 2 न्यूक्लियस हैं, लेकिन ये 2 न्यूक्लियस अभी फ्यूज नहीं हुए हैं, तो इसको बोलेंगे हम डाई कैरियन स्टेज। प्लाज्मोगैमी का मतलब प्रोटोप्लाज्मा का फ्यूज होना, डाई कैरियन मतलब न्यूक्लियस का फ्यूजन अभी नहीं हुआ है। फिर क्या होगा, कैरियोगैमी। कैरियोगैमी में क्या होगा कि ये न्यूक्लियस हैं ये फ्यूज हो गए हैं, इसलिए हमने इसको स्टेज को नाम दे दिया कैरियोगैमी। अब ये कैरियोगैमी क्या करती है, जाइगोट की फॉर्मेशन करती है। 2n स्टेज आ गई, हमारा 2n बन गया। गैमेट का n था, सबसे पहले गैमेट की प्रोटोप्लाज्मा फ्यूज हुई, प्रोटोप्लाज्मा को प्लाज्मोगैमी बोल दिया। लेकिन
कुछ देर तक इसमें क्या है, ये न्यूक्लियस जो है वो फ्यूज नहीं हुए। अब न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुए, अभी न्यूक्लियस ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो डाइकैरियोन बोला। जैसे ही न्यूक्लियस फ्यूज हुए तो कैरियोगैमी बोला, और ये क्या बन गया, जाइगोट, और इस जाइगोट को हमने बोल दिया 2n। अब ये हमें पता है कि बॉडी अगर 2n है और स्पोर हमारे बनेंगे मियोसिस से, तो जाइगोट से जो स्पोर बने वो बन गए n। तो जाइगोट से जब स्पोर बने तो जाइगोटिक मियोसिस ही हुई ना, यहाँ पे जाइगोटिक मियोसिस हुई, रिजल्ट इन स्पोर फॉर्मेशन। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इन केस ऑफ फंगल जो कि स्पोर की फॉर्मेशन होती है वो जाइगोटिक मियोसिस से होगी या गैमेटिक मियोसिस से। आंसर इज सिंपल कि जो जाइगोट होते हैं वो स्पोर की फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे, क्योंकि स्पोर जो है n होते हैं, 2n से n बनाएंगे तो जाइगोटिक मियोसिस होगी। इसको भी याद कर लें। फिर जो स्पोर है वो दोबारा से माइसीलियम होगा। एक बार फिर पढ़ते हैं। देखो, दो फंगस हो गई जो कि सेम है लेकिन जेनेटिकली डिफरेंट है। इनके प्रोटोप्लाज्म जो है फ्यूज हो गए। जब प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो गए तो टर्म दे दिया प्लाज्मोगैमी, नाम से लगता है प्लाज्मो, यानी कि प्लाज्मा, साइटोप्लाज्मा जो है इनका फ्यूज हो गया। लेकिन न्यूक्लियस जो है इनका फ्यूज नहीं हुआ। जब तक न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होएगा तो नाम देंगे डाइकैरियोन। जैसे ही न्यूक्लियस फ्यूज हो गया नाम बदल जाएगा कैरियोगैमी, और कैरियोगैमी होते के साथ बन जाएगा जाइगोट, और जाइगोट होता है 2n। और अब ये जाइगोट जो है इसके अंदर होगी हमारी मियोसिस, और जैसे ही मियोसिस होगी तो बन जाएंगे स्पोर। स्पोर के बारे में पता है कि स्पोर हमारे हमेशा हैप्लोइड होते हैं और सिंगल सेल होते हैं। और जाइगोट के बारे में भी पता है कि जाइगोट हमेशा 2n होता है। लेकिन अब बस याद ये रखना हमने एग्जाम के लिए कि जो जाइगोट से जो स्पोर बना है वो जाइगोटिक मियोसिस हुई है। ठीक है, ये जाइगोटिक मियोसिस रखेंगे कि फंगल के केस में जाइगोट से स्पोर बना, जाइगोटिक मियोसिस हुई, गैमेटिक मियोसिस नहीं हुई। अब डाइकैरियोन और कैरियोगैमी में मैं दोबारा से फर्क बताती हूँ। कैरियोगैमी मतलब न्यूक्लियस का फ्यूजन हो गया तो कैरियोगैमी बोल देंगे, और न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं हो गया तो डाइकैरियोन होती। देखो क्या होता है कि कुछ जो फंगस होते हैं उनमें प्लाज्मोगैमी तो हो गई, लेकिन डाइकैरियोन जो स्टेज है ना वो दिखती ही नहीं या अब्सेंट होती है। इतनी जल्दी प्लाज्मोगैमी के बाद सीधी हमें कैरियोगैमी दिख जाएगी। लेकिन कुछ फंगस के अंदर प्लाज्मोगैमी हुई, डाइकैरियोन ना बहुत देर तक रुकी रहती है, बहुत देर तक अरेस्ट रहती है। तो उसमें क्या है, डाइकैरियोन हमें दिखती है और वो लंबे टाइम तक रहती है। और इसका एग्जाम्पल जो है वो एग्जाम्पल एग्जाम में पूछा जाता है कि डाइकैरियोन स्टेज जो है n+n है तो वो किसके अंदर जो है हमें दिखती है। तो एग्जाम्पल याद रखेंगे, एस्कोमाइसिट्स और बेसिडोमाइसिट्स ए बी के अंदर हमें ये डी स्टेज यानी कि डाइकैरियोन स्टेज जो है वो दिखती है। और लेकिन फाइकोमाइसिट्स जो होती है ना उसमें प्लाज्मोगैमी के तुरंत बाद कैरियोगैमी होती है, या तो उसमें जो है हमारी डाइकैरियोन होती ही नहीं या फिर हमें दिखती नहीं। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि प्लाज्मोगैमी के तुरंत बाद कैरियोगैमी होगी तो फाइकोमाइसिट्स, और बहुत देर तक रुकी रहती है तो वहां पे हमारा होगा एस्कोमाइसिड और बेसिडोमाइसिट्स। आई होप आपको ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ आ गया होगा। नहीं आया तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसको दोबारा से आपको समझाऊंगी। 3 टर्म याद रखनी है। एक हमें रखना है प्लाज्मोगैमी, प्लाज्मोगैमी यानी कि प्लाज्मा का, प्रोटोप्लाज्म का, साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हो गया। डाइकैरियोन यानी कि 2 न्यूक्लियस हो गए हैं लेकिन न्यूक्लियस का जो है अभी मेल मिलाप हुआ नहीं है, अभी उनका कोई भी आगे का चक्कर चला नहीं है, उनका सिर्फ मेल मिलाप हुआ है। लेकिन अगर उनका फ्यूजन हो गया तो कैरियोगैमी हो जाती है। किसी किसी में प्लाज्मोगैमी से कैरियोगैमी जो है फटाफट हो जाती है, और किसी किसी में डाइकैरियोन स्टेज यानी कि उनका रिश्ता बहुत लंबे टाइम तक रहता है, तो उसको हम बोल देते हैं एस्कोमाइसिट और बेसिडोमाइसिट्स का जो है इसमें एग्जाम्पल आता है। फिर जो है इसमें यही है, यही वाली बात मैंने लिख रखी है कि इन सम फंजाई डाइकैरियोन स्टेज इज नॉट विजिबल और इमीडिएट आफ्टर प्लाज्मोगैमी कैरियोगैमी टेक प्लेस। ये है फाइकोमाइसिट्स, यानी कि जिसमें हमारी डाइकैरियोन स्टेज या तो होती नहीं या दिखती नहीं, तो वो कौन है, फाइकोमाइसाइट्स। और जिसमें बहुत देर तक रहती है वो हमारे होते हैं एस्कोमाइसाइट्स और बेसिडोमाइसाइट। अब सीनोसाइट माइसीलियम, देखो हमने माइसीलियम पढ़ा था, तो माइसीलियम क्या होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, सेप्टेट होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, सेप्टेट होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, एसेप्टेट होता है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखना। क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई की बात करें तो फंजाई का जो क्लासिफिकेशन होता है वो माइसीलियम के बेस पे होता है, फ्रूटिंग बॉडी के बेस पे होता है, स्पोर। माइसीलियम का नाम आते के साथ हमें पता है कि जो फंगस होती है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में ग्रो करते हैं, उसको हाइफी बोलते हैं, और हाइफी के नेटवर्क को हम बोलेंगे माइसीलियम। फ्रूटिंग बॉडी से हमें पता है कि जो है माइसीलियम होती है ये स्पेशल टाइप की जो है बॉडी जनरेट करती है जिसको हम बोलते हैं फ्रूटिंग
बॉडी, ठीक है। और फिर ये फ्रूटिंग बॉडी जो होती है वो स्पोर फॉर्मेशन में हमारी हेल्प करती हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। तो सेक्सुअल और रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और नहीं होती, उस बेस पे हमने फंगी को डिवाइड किया है। जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती उसको बोलते हैं ड्यूटरोमाइसेट, यानी कि फंगाई इम्परफेक्टाई। इसलिए इसको फंगाई इम्परफेक्टाई बोला जाता है क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। और सेक्सुअल जिसमें रिप्रोडक्शन होती है वो है 2 पार्ट में, एक लोअर फंजाई एक हायर फंजाई। लोअर फंजाई जो होती है वो एसेप्टेट बोल दिया, और जिसमें सेप्टा होता है उसको हमने हायर फंजाई बोल दिया। ये हायर फंजाई फिर से डिवाइड होगी फाइकोमाइसिट्स, एस्कोमाइसिट्स यानी कि बेसिडोमाइसिट्स। तो याद रखेंगे फंजाई जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें नहीं होता वो होगी हमारी ड्यूटरोमाइसिट्स, और जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो 2 पार्ट में बट गई, एक लोअर और एक हायर। लोअर में एसेप्टेट होती है और हायर में सेप्टेट होती है, और हायर वाली को फिर से डिवाइड किया फाइको में, एस्को में और बेसिडो में, पैब, यानी कि 3 पोर्शन में इसको हमने डिवाइड कर दिया। हम आगे पढ़ेंगे अब क्लासिफिकेशन। जो क्लासिफिकेशन है उसका है ड्यूटरोमाइसिट्स यानी कि इम्परफेक्टाई, फाइकोमाइसिट, एस्कोमाइसिट, बेसिडोमाइसिट्स। इसको हम याद कर सकते हैं पब डी, जैसे पबजी बोलते हैं ना, PAB, पब डी, पबजी। पी से फाइको, ए से एस्को, बेसिडो और ड्यूटरो। ड्यूटरो को बोला फंजाई इम्परफेक्टी, ये होगी सेक फंजाई, और इसको हम बोलते हैं क्लब फंजाई। आई होप आपको यहाँ तक का सब कुछ समझ में आया होगा। ये जो फाइकोमाइसाइट्स और इनका जो रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, हर टर्म को समझिए। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैं दोबारा से करवाऊंगी और अच्छे तरीके से करवाऊंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, तो मेरे चैनल को लाइक कर देना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर करना। थैंक यू।